नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास प्रयोगवाद की पहली क्लास है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया अगली क्लास के लिए। मैं नाम भी लेना चाहूँगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ विद्यार्थी हमारे साथी ऐसे हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, इस चैनल के साथ खड़े रहते हैं, जिनमें आरती मौर्य जी हैं, ज्योति शर्मा जी हैं, मुकेश हैं, अमित हैं, राजू जी हैं, संजू जी हैं, मनीषा जी हैं, शोभा जी हैं, उन्नति जी हैं, कौशल जी हैं, कुमत जी हैं। इन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। कुछ नाम छूट गए होंगे तो उनके लिए भी मुझे माफ़ करिएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद जिन लोगों ने भी मुझे मोटिवेट किया इस अगली क्लास के लिए। चलिए देखते हैं प्रयोगवाद की क्लास। प्रयोगवाद का समय जो है 1943 से 1952 ईस्वी तक माना जाता है। आगे देखते हैं। 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी के बीच अज्ञेय एवं उनके समर्थक कवियों द्वारा काव्य के क्षेत्र में भाषा, भाव, शैली, काव्य रूप, प्रतीक, विधान आदि स्तरों पर नवीन प्रयोग किए गए। अतः अज्ञेय एवं उनके समर्थक कवियों द्वारा जिस काव्य धारा का प्रवर्तन किया गया उसे प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इस काव्य धारा के लिए प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं निबंध में किया था और यह निबंध 1944 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखिएगा, उन्होंने समर्थन में नहीं कहा था, उन्होंने इसकी आलोचना की थी और उसमें उन्होंने प्रयोगवादी रचनाएं नाम दिया था, प्रयोगवाद का नाम लिया था। अज्ञेय ने इस काव्य धारा के लिए प्रयोगवाद संज्ञा या शब्द को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने इसके लिए नई कविता संज्ञा का प्रयोग किया। हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के प्रभाव के स्वरूप हुआ था। 1932 ईस्वी में स्टेफन स्पेंडर, ओडेन लेहमेन तथा एक संयुक्त काव्य संकलन न्यू सिग्नेचर प्रकाशित करवाकर न्यू सिग्नेचर आंदोलन का प्रवर्तन किया गया था। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि न्यू सिग्नेचर आंदोलन जो है, जो नई कविता के प्रेरणा स्रोत के रूप में उत्पन्न हुआ था, वो कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रयोगवादी धारा के संबंध में आलोचकों के मत। अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग अपनी परिभाषाएं या व्याख्यान दिए हैं, कथन कहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर नगेंद्र को देखते हैं। इन्होंने कहा है कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है जो कुछ नए भावबोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें पोषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से 1943 में प्रकाशन में आई। तो ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है परीक्षा में। डॉक्टर नगेंद्र का एक छोटा सा कथन और है जो परीक्षा में पूछा जाता है, यह कई बार पूछा जा चुका है कि प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है जो प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की बात करते हैं। ये कहते हैं कि 1943 ईस्वी में अज्ञेय के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ जिसे अब तक कई संज्ञाएं जैसे प्रयोगवाद, प्रपदवाद, नई कविता आदि प्रदान की गई। अज्ञेय का कथन देखते हैं। अज्ञेय का कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अज्ञेय ने कहा था कि प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं और तार सप्तक की भूमिका में इन्होंने लिखा है कि ये 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं अपितु अलग अलग धाराओं के हैं। ये वास्तव में राही नहीं अपितु नई राहों के अन्वेषी हैं। केसरी कुमार का कहना है कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। रघुवीर सहाय कहते हैं कि प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। वही नंद दुलारे वाजपेयी इसको बैठे ठाले का धंधा कहते हैं। अज्ञेय का एक और कथन देखते हैं। ये कहते हैं कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं तथा न हम वादी हैं। ठीक इसी तरह कविता का कोई भी वाद नहीं होता। कविता अपने आप में इष्ट या साधे नहीं, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह भी अज्ञेय का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन देखते हैं। वे कहते हैं कि उद्देश्यहीन प्रयोग, चाहे वे भाव, भाषा, शैली किसी भी स्तर पर हों, कविता से दूर जाकर केवल प्रयोगवाद ही कहलाएंगे। लक्ष्मीकांत वर्मा का कथन है। ये कहते हैं कि प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक आवश्यकता है। तो ये थे महत्वपूर्ण विद्वानों के कथन। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, जैसे कि
डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया के स्वरूप उत्पन्न माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रयोगवाद का मूल आधार वैयक्तिकता एवं मनोविश्लेषणवाद को माना है और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों के लिए अति यथार्थवादी कविता संज्ञा का प्रयोग किया है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को कविता का भंजक कहा है। ठीक है, प्रयोगवाद के मूल आधार को देख लेते हैं। व्यक्तिकता एवं मनोविश्लेषणवाद डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार नवीन कल्पना जो है प्रयोगवाद का मूल आधार है। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार नवीन भाव भाषा शैली, मुक्तिबोध के अनुसार अति बौद्धिकता और अज्ञेय के अनुसार सामाजिक मान्यताओं एवं कलाओं के प्रति नवीन दृष्टिकोण। प्रयोगवाद की विशेषताएं क्या हैं या क्या प्रवृत्तियां रहीं, इससे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न इस तरह से आता है कि निम्न में से प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है या है, तो सभी को देखेंगे। प्रयोगवाद में अति यथार्थवादिता मिलती है, अति बौद्धिकता मिलती है, अहम भावना मिलती है, निराशा कुंठा एवं हीन भावना मिलती है, क्षणवाद में आस्था रखते हैं ये लोग, मनोविश्लेषणवाद में आस्था रखते हैं ये लोग, भाषा का स्वच्छंद रूप मिलता है इसमें, ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव मिलता है इसमें, अंतर्द्वंद का चित्रण मिलता है इसमें, निरंतर प्रयोगशीलता मिलती है, मुक्तक एवं लंबी कविताएं देखने को मिलती हैं, गद्य काव्यों की रचना इसमें हुई है, श्रृंगार एवं काम भावना का उन्मुक्त चित्रण किया गया है, खुला चित्रण किया गया है, नवीन भाषा शैली एवं प्रतीकों का प्रयोग किया गया है और लोकहित की उपेक्षा की गई है। आगे बढ़ते हैं और प्रयोगवादी रचनाकारों का आरोही कालानुक्रम देखते हैं और फिर आगे की क्लासेज में इन सभी रचनाकारों को हम क्रम से देखेंगे। सबसे पहले अज्ञेय को देखते हैं। इनका समय है यानी इनका जन्म 1911 में हुआ था और निधन 1989 ईस्वी में 87 ईस्वी में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह की बात करें तो इनका जन्म 1911 में और निधन 1993 में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें तो इनका जन्म 1914 में और निधन 1985 में हुआ था। मुक्तिबोध की बात करें तो इनका जन्म 1917 में और निधन 1964 में हुआ था। प्रभाकर माचवे, इनका जन्म 1917 में और निधन 1991 में हुआ था। भारत भूषण अग्रवाल, इनका जन्म 1919 में और निधन 1975 में हुआ था। गिरजा कुमार माथुर का जन्म 1919 में और निधन 1994 में हुआ था। नरेश मेहता की बात करें तो इनका जन्म 1922 ईस्वी में और निधन सन 2002 में हुआ था। लक्ष्मीकांत वर्मा का भी जन्म 1922 में और निधन 2002 ईस्वी में हुआ था। विजय देव नारायण शाही हैं, इनका जन्म 1924 में और निधन 1982 ईस्वी में हुआ है। धर्मवीर भारती की बात करें तो इनका जन्म 1926 में और निधन 1997 में हुआ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, इनका जन्म 1927 में और निधन 1983 में हुआ। कुंवर नारायण का भी जन्म 1927 में हुआ था लेकिन निधन इनका 2017 में हुआ। जो बाद के निधन हैं 2000 ईस्वी के बाद के, उनको जरूर याद रखिएगा। रघुवीर सहाय, इनका जन्म 1929 में और निधन 1990 में हुआ। श्रीकांत वर्मा है, इनका जन्म 1931 में हुआ था और निधन 1986 में हुआ था। केदारनाथ सिंह, इनका जन्म 1934 में हुआ, निधन 2018 में हुआ। धूमिल की बात करते हैं तो इनका जन्म 1936 में और निधन 1975 में हुआ। आगे की क्लासेस में इन सभी कवियों को हम क्रम से देखने वाले हैं। इस क्लास में इतना ही देखेंगे, ये छोटी सी क्लास थी क्योंकि आगे की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे कुछ कवियों को, इसमें से जैसे कि हैं अज्ञेय या शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, इन कवियों को देखेंगे, इनकी रचनाओं को देखेंगे और तार सप्तक की भी क्लास में आप लोगों के लिए लूँगी, यानी तार सप्तक में कौन कौन से कवि शामिल थे और उनकी कौन कौन सी रचनाएं उनमें शामिल थी, ये भी मैं आप लोगों को अगली क्लास में से करवाऊँगी। आगे की क्लासेस जितनी भी होंगी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास में बने रहिए, चैनल पर बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधूरा काम मत कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी नई क्लास आए उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।